हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह की। तुलसी विवाह पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं हम कार्मिक हीलिंग कर। अब कार्मिक हीलिंग हम इस दिन में कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? वैसे तो तुलसी विवाह की क्या कहानी है सबको मालूम है, लेकिन यहाँ मैं एक शॉर्ट में ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों का बारे में नहीं पता हो, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये कार्मिक हीलिंग कैसे कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच की सुधार कर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक लड़की थी वृंदा, वो राक्षसी कन्या थी और उसका विवाह जालंधर नाम के एक राक्षस से हुआ था। वो विष्णु जी की परम भक्त थी, बहुत पतिव्रता थी वो, और उसके पतिव्रता होने की वजह से जालंधर की पावर बढ़ती गई। तो उसको घमंड आ गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया जालंधर ने। और जब वो आक्रमण करने गया था तब वो वृंदा पूजा कर रही थी और वहाँ पर पूजा में उठी भी नहीं, बैठी रही लगातार। उसकी उस पूजा की वजह से उसकी पावर बढ़ती चली जा रही थी। अब उसकी पावर बढ़ती चली जा रही थी, इस वजह से वो स्वर्ग पर जो आक्रमण कर रहा था उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। तब देवतागण परेशान हो गए और वो विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने जब वृंदा को देखा कि वो नहीं मानेगी, वो पूजा से नहीं उठेगी, तो उन्होंने एक छल किया और जालंधर का रूप धारण कर लिया और वो वृंदा के पास चले गए। और वृंदा को लगा कि जालंधर जीत कर आ गए हैं, तो वो उठ गई पूजा से। और जैसे ही वो पूजा से उठी और उसी का प्रतिव्रता भंग हुआ तो जालंधर की पावर कम होने लगी। और जब वो पावर कम होने लगी तो वो उस युद्ध में हार गया। जब वो हार गया तो विष्णु जी ने अपना रूप धारण किया और वृंदा को पता चला कि उसका पति मर गया है। तब उसने विष्णु जी से कहा कि मैं आपकी परम भक्त हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा छल किया, आपने मेरे साथ एक पत्थर जैसा व्यवहार किया, ऐसा आपने क्यों किया? तब उस वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। तब देवताओं ने वृंदा से बहुत प्रार्थना की, क्योंकि विष्णु जी संसार चलाते हैं और संसार में इनबैलेंस चालू हो गया, असंतुलन आ गया। तब देवताओं के बहुत प्रार्थना करने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया, अपना रूप वापस लिया, उससे श्राप वापस लिया और जालंधर के साथ सती हो गई। विष्णु जी को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने एक बुरा कर्म किया है जिसका फल उन्हें मिलना चाहिए। तब उन्होंने बहुत पछतावा किया और शर्मिंदा हुए। तब उन्होंने अपने आप को अपना एक रूप पत्थर के रूप में बना लिया, अपने एक रूप को पत्थर का रूप दे दिया। शालीग्राम उस पत्थर का नाम था। और जो वृंदा सती हुई थी जालंधर के साथ, उस राख में से एक पौधा निकला जिसे तुलसी का नाम दिया गया। तो वो तुलसी पौधा और उस शालीग्राम पत्थर यानी कि विष्णु जी के एक रूप की और उस तुलसी की यानी वृंदा के रूप की का विवाह करा दिया गया। तो यहाँ पर जब विष्णु जी अपने पश्चाताप में थे, अपने कर्म से छुटकारा पाना चाहते थे, तब उन्होंने पत्थर का रूप धारण किया और उनसे विवाह करके अपने कर्मों को समाप्त किया। और उसके बाद उन्होंने यह घोषणा की कि मेरा कोई भी प्रसाद मैं तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करूँगा। आपने देखा होगा कि विष्णु जी के प्रसाद में ज़्यादातर तुलसी होती है। तो उनका जितना मिलन हुआ और जितना वो उनके बीच में केमिस्ट्री हुई कि प्रसाद में तुलसी डाल जाती है, तुलसी एक पौधा नहीं बल्कि औषधि बन गई, क्योंकि विष्णु जी का एक रूप धन्वंतरी भी हैं जो एक आयुर्वेदा डॉक्टर माने जाते हैं, और वो तुलसी भी एक औषधि के रूप में है।
और तुलसी एक पवित्र पौधा माना जाता है जिसकी आरती करते हैं लोग। तो ये इस तरह से जैसे उनके बीच में केमिस्ट्री आई, हम इस दिन पे ये पूजा कर कर अपनी रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हैं, प्रेम भावना बढ़ा सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा अनबन चल रही है आप लोगों के बीच, क्योंकि सब चीज़ का कारण कार्मिक ही होता है, तो जैसे विष्णु जी को अपने कार्मिक से छुटकारा मिला था, उस तरह से हम इस दिन पर क्षमा याचना कर कर खुद भी क्षमा मांगे मन ही मन, और अपने पति को भी क्षमा करेंगे पिछले कर्मों के लिए, तो हमें इस कार्मिक बंधन से आज़ादी मिलकर हम रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हैं। इसके लिए आप इस दिन कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं। कार्मिक हीलिंग मेरे चैनल पर फ्री भी है, और आप जो भी कर्म हीलिंग मेडिटेशन करते हैं वो कर सकते हैं। ये पूजा करने के बाद तुलसी विवाह का आप जो भी प्रोसेस करते हैं वो करें, और उसके तुरंत बाद अपना और उनका रिलेशनशिप करें, हीलिंग करें। या अगर आप रेकी मास्टर हैं तो सती संबल से अपनी हीलिंग करें, और उसके बाद तुलसी विवाह के बाद जो तुलसी है और जो शालीमार है उसको उसके ऊपर सती संबल से जो आपने हीलिंग की है उसके ऊपर रख दें, ठीक है। और उसके बाद दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एक ही चैनल नहीं हैं तो इन पूजा के बाद आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जो भी कर्म हों उन्हें क्षमा करें। आपका दूसरा पार्टनर ये करना चाहे नहीं करना चाहे, बिना नहीं विश्वास करता इनमें, तो भी आप कर सकते हैं। वो प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे कर्मों को क्षमा करके हमारे बीच में प्रेम बढ़ाएं। और फिर तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप ये तुलसी विवाह नहीं करते हैं तो आप अपने घर में ये सब तुलसी विवाह और ये सब रीति रिवाज आपके यहाँ नहीं होता, तो तुलसी और शालीमार की कहानी को सुनकर किसी और चैनल की कहानी को भी आप लगा सकते हैं। उसको सुनने के बाद, सिर्फ कथा करने के बाद भी आप ये आशीर्वाद उनसे ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। इसे आगे भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आज के तुलसी विवाह के दिन जो लोग इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में हैं उसमें से थोड़ा सा निकलने का उनको रास्ता मिले। थैंक यू।